प्रसन्न मन, पवित्र भाव व शांत मन से किए गए कार्य बहुत अच्छे कार्य, उत्तम कार्य कहलाते हैं, जिसमें अहंकार न्यून हो, उसकी कमी हो और फलासक्ति ना हो, तो श्रेष्ठ कार्य होते हैं। और इसके विपरीत जो तथाकथित जो श्रेष्ठ कार्य हैं, जिनको श्रेष्ठ कार्य मानकर किया जाता है, जिसमें तप है, दान है और यज्ञ है, यदि इन तप, ज्ञान, यज्ञ के साथ अहंकार है, तिरस्कार है, फलासक्ति है, प्रसन्न मन नहीं है, पवित्र भाव नहीं है, तो ये कार्य भी निम्न श्रेणी के हो सकते हैं, तामसिक श्रेणी के हो सकते हैं। तो कितना अपने आप में निर्भर है मन के भाव, विचारों की पवित्रता, मन की शांति, इससे हमारा जीवन उत्तम सफल होता है। होता क्या है कि यदि मन प्रसन्न नहीं है तो क्लेश जीवन में आएंगे। प्रसन्न मन, यदि पवित्र भाव और प्रसन्न मन होते हैं तो दुखों और क्लेशों से अपने आप छुटकारा मिलता है। साथ में फलासक्ति, यदि फल की आसक्ति कम होती है तो कर्म योग में सहयोगी है, वो कर्म योग सधता है, कर्म योग की ओर यात्रा होती है। और अहंकार जो है, यदि वो न्यून होता है तो विचार दूषित कम होते हैं। साथ में एक लाभ और है कि अहंकार न्यून होता है तो मन हल्का होता है, और क्रोध और द्वेष और इनसे भी हम छुटकारा पाते हैं। और अशांत मन यदि हो, अशांत मन से हमारी ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, जीवन ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। मन की अशांति से तो हमारे शारीरिक ऊर्जा का भी ह्रास होता है, मानसिक ऊर्जा का भी ह्रास होता है, और साथ में आध्यात्मिक ऊर्जा का भी ह्रास होता है। तो इसीलिए अहंकार और तिरस्कार से दिया गया दान भी ना तो इस जन्म में काम आता, ना अगले जन्म में काम आता। देवन वारा देत है, देवत है दिन रैन, जो जो कर ऊंचा उठे त्यों तो झुकते नैन। ये रहीम जी का दोहा है, जिन्होंने कहा कि ऊपर वाला देता है, परमात्मा देता है, मैं कौन हूँ देने वाला, मैं जो देने के लिए मेरे हाथ आगे बढ़ते हैं त्यों तो मैं नीचे झुकता हूँ, मेरे नैन नीचे झुक जाते हैं, मेरे भाव पवित्र हो जाते हैं। तो यज्ञ, दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्मों के लिए भी आवश्यक है कि हमारा मन शांत हो, हमारा मन कुछ हद तक जितना हो सके अनासक्त हो। हम अहंकार उस समय पे हमारा ऐसा ना हो, प्रबल ना हो, तिरस्कार और के साथ ना हो, सत्कार के साथ हो, प्रेम के साथ हो, आनंद के साथ हो, जीवन में आनंद घटित होता है। और सभी कर्म यदि हम शांत मन से, शांत चित्त से करें और पवित्र भाव से करें और सर्व मंगल की भावना रखते हुए कर्म करें, तो वो कर्म हमारे उच्च श्रेणी के कर्म हो जाते हैं। परमात्मा की ऊर्जा भी अधिक प्राप्त होती है और वो सहज भी हो जाते हैं, और इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए भी वो लाभकारी होते हैं।